नए महीने में आपका स्वागत है। हम 8वें महीने में परमेश्वर की ग्रेस है कि हम 8वें महीने में चले गए हैं और ये साल का 8वां महीना हमारे लिए बहुत ही आशीष का महीना होने पाए। आप सबों का प्रभुवती कलीसिया में स्वागत है और परमेश्वर के घर में उपस्थित रहना कितना ही अद्भुत, कितना ही मनोरम है। तो ये महीने के मैं आप सबों के सामने इस महीने के लिए प्रॉमिस वचन को देना चाहती हूँ। तो हम वचन पढ़ते हैं। पहले पत्रस इसका 2रा अध्याय और 10वां वचन। पहले पत्रस उसका 2रा अध्याय पहले पत्रस उसका 5वां अध्याय और 10 वचन मैं पढ़ती हूँ आप सबों के लिए। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आपकी तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवान करेगा। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। ये वचन ये महीने में हमारे लिए पूरा होने पाए। ये वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, ये महीना है जो ग्रेस का महीना है, अबंडेंट ग्रेस का महीना है, न्यू ग्रेस का मंथ है कि हम हमारे जीवन में जो अब तक नहीं हुआ हो, ये महीने में जो अब तक आशीषें हमने पाई नहीं, तो ये महीने में ये महीना है, अगस्त का ये महीना है कि जो हमारे जीवन में हमारी उत्तर को पाने का अनुग्रह देता है। ये अनुग्रह का महीना है। जब हम इस महीने में आए अगस्त के महीने में ए से अनुग्रह, तो ये हम परमेश्वर की उपस्थिति में उस अनुग्रह को रिसीव करते हैं जो उसने हमारे लिए रख छोड़ा है, क्योंकि वो अनुग्रह का दाता है। अब देखिए, जो हमारे चीजें हमारे पास जो है हम वही दे सकते हैं, जो हमारे पास नहीं वो हम दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। तो हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, अनुग्रह का दाता है। तो ये महीने में परमेश्वर आप पर और मुझ पर अपनी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, बनाए रखे, यीशु के नाम से आमीन। आज का विषय है, आज विशेष चंगाई की सभा है। तो हम यहाँ पर जब उपस्थित है, मैं सभी से निवेदन करूंगी, परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है। चंगाई करने वाला कोई मनुष्य नहीं, चंगाई करने वाला परमेश्वर खुद है, जिसका नाम है यहोवा राफा, जो हमारे जीवन में चंगाई को लाता है। आज अगर हमारे जीवन में कुछ भी कहीं भी अगर बीमारी का कोई भी अंश है, तो इस विश्वास से बैठे कि जब आप वचन सुनते ही हैं, तो वचन सुनते सुनते ही आप चंगे होते हैं। यीशु के नाम से मैं हम सभी इस मनसा से, इस रिसीविंग हार्ट से बैठे कि जब वचन चले, जब ये वचन आपके कानों से होकर आपके दिल में आ जाए, आपकी बॉडी, आपके जो वचन सुनने के द्वारा आपकी बॉडी जब रिसीव करे, तो परमेश्वर की चंगाई को रिसीव करे। तो आइए हम अपने स्थान पर खड़े होते हैं और परमेश्वर के महिमा के एक वचन को पढ़ते हैं। यशायाह नबी की किताब 53वां अध्याय और 4 और 5 वचन हम सब मिलकर इकट्ठे होकर पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 53वां अध्याय 4 और 5 वचन। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का हमारा होना और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण छुड़ा गया, हमारी शांति के लिए उस पर काटना पड़ी कि उसके घोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। हमने जब पढ़ा है, ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाने वाले। आप विश्वास करते हैं तो एक बार जोरदार हमारे परमेश्वर की महिमा के विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है।
कितने लोग विश्वास करते हैं कि स्वर्गदूतों ने अपना काम शुरू कर दिया है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप छुए जा रहे हैं? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि जो अब तक नहीं हुआ आज होने पर है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि जो अब तक गवाही नहीं आई अब आ रही है? आपकी हर एक परीक्षा आपकी गवाही में बदलती जाती है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। आज का विषय जो चंगाई पर है, तो हम कुछ विषय के बारे में सीखेंगे। और आप मेरे साथ में, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप चंगे होना चाहते हैं? आपके शब्द के द्वारा, आपके मुंह के रिसीविंग, आपके जो शब्द है, जो डिक्लेरेशन है, उसके द्वारा आपकी गवाही आती है। आप जितना अच्छा, जितना विश्वास से, जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके लिए हो जाएगा। आज आप यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर के घर में बैठे हैं, जो मनसा से बैठे, जिस विश्वास के साथ बैठे, आज वो होने पर है। आज आप खाली नहीं जाएंगे, आज आप आपकी चंगाई को पाकर जाएंगे। चंगाई ये एक शब्द है। चंगाई एक मेंटल स्टेट है। एक चंगाई एक अवस्था है कि जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है हम खुश महसूस करते हैं। लेकिन जब कुछ भी अच्छा नहीं होता, अगर थोड़ा सा भी, अगर बुखार भी आए, या थोड़ा सा हल्का सा दर्द होए, या शायद खाना बनाते वक्त थोड़ा सा चटका लग जाए, या फिर कुछ भी, थोड़ा भी हमारी अवस्था जब थोड़ी नॉर्मल से एबनॉर्मल होती है, तो हम उसका एहसास बहुत प्रकट से करते हैं, है ना? कि हम ऐसे इग्नोर नहीं कर पाते। अगर थोड़े समय के लिए अगर हमने हमारी अवस्था को इग्नोर भी कर दिया, तो वो धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। अगर बुखार आया, हमने उसे नजरअंदाज कर दिया, तो वो कुछ और चीजों को लेके आता है ना? अगर सर दर्द हो रहा है, अगर हमने उसे नजरअंदाज कर दिया, तो वो कुछ और तकलीफ लेके आता है। तो ऐसा है कि मेडिकल साइंस कहता है कि हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ साउंड माइंड। आपकी, अगर आपके लाइफ में, अगर आपके जीवन में अगर सब कुछ साउंड है, सब कुछ नॉर्मल है, तो आप आपके लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन अगर जब भी कभी भी अगर कुछ भी डिसीज कंडीशन आती है, कुछ भी बीमारी का कुछ एहसास भी होते हैं, तो हम डिस्टर्ब से हो जाते हैं। हम अच्छा फील नहीं करते, है ना? हम जो करना कर नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि हमें जब सुबह सवेरे हम नींद में से उठते हैं तो कुछ अच्छा नहीं लगता और कुछ भी करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि कुछ हो है नहीं, शरीर में कुछ है नहीं, लेकिन मन करता है कि कुछ भी ना करो, ना ही कुछ खाना खाओ, ना ही किसी से बात करो, ना ही कुछ, मतलब कुछ भी ना करो, बस पड़े पड़े रहो, सोते रहो। ऐसी हालत हो जाती है। और फिर अगर हमने वो वैसे ही कंटिन्यू कर लिया, तो कुछ और भी चीजें उसमें ऐड ऑन हो जाती है। धीरे धीरे पता चलता है कि जी मचल रहा है, थोड़ा सा सीने में दर्द हो रहा है, थोड़ा एसिडिटी के जैसा हो रहा है, फिर ये गोली खा लो, वो गोली खा लो। काफी समय हम जब बीमार पड़ते हैं, तो हम सबसे पहले परमेश्वर के करीब नहीं आते। हम सबसे पहले मेडिसिन को ढूंढते हैं। अगर सर दर्द हो रहा है, पहले पैरासिटामोल किधर है? मेरी बात करो, आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं अपने बारे में बोल रही हूँ कि जब भी मेरा सर दर्द होता था, तो मुझे पता था कि जब पैरासिटामोल टैबलेट नहीं खाऊंगी तब तक मैं चंगी नहीं होगी, तब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए मैं बिना वेट करे, अगर मेरा सर दर्द हो रहा है, बिना वेट करे मैं गोली में कैरी करती थी। गोलियां मेरे साथ में कैरी करती थी, पेंटोसिड टैबलेट, पैरासिटामोल टैबलेट मेरे साथ में रखती थी। और आज मैं परमेश्वर के नाम को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिस विषय के बारे में मैं खड़ी होकर कह रही हूँ, आज वो गोलियां मेरे साथ में नहीं है। मैंने उन्हें कब की निकाल के दे दी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। यीशु मसीह को जब मैंने सही मायने में मेरे जीवन में लिया, तब मैंने उस चंगाई को महसूस करा। पिछले हफ्ते में जब एक महीना पहले होगा कि थोड़ा सा मुझे स्किन इन्फेक्शन हो गया था, और स्किन इन्फेक्शन की वजह से बहुत डिस्कम्फर्ट होता था। जैसे कि अभी बारिश हो रही है तो थोड़ा सा होता है, कहीं रैश आ जाते हैं, नॉर्मल जगह पे नहीं, लेकिन कुछ ऐसी जगह पर रैश आ जाते हैं जो जिन्हें हमें डिस्कम्फर्ट हो जाता है, और फिर वो हम किसको बता नहीं पाते हैं। और फिर ऐसी हालत हो जाती है कि जब मैं उस स्टेट में थी, तब मुझे परमेश्वर के आत्मा ने एक
बात को सिखाया कि जब मैं ईयोग के विषय में जब देखती हूँ कि उसके जीवन में जब उस पे परीक्षा आई तो पूरा शरीर फोड़ों से भर गया था, और वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर, कापर बोलते हैं वो लेकर वो तो उसे बुझा रहा था। जब ये सिचुएशन जब मेरे जीवन में आई, जब मुझे थोड़ा सा स्किन इन्फेक्शन हो गया था, मैंने उसे बुझा बुझा के बहुत बड़ा कर दिया, और फिर वो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि क्रीम लगाते थे, कुछ लगाते थे ऑइंटमेंट, तो वो बहुत जलता था। उस समय में मुझे वो बात को महसूस हुआ कि ईयो जो जिसकी कोई गलती नहीं थी, उस समय में परमेश्वर के ओर से जब शैतान ने परमिशन लिया कि इसके शरीर पर मैं कब्जा करूं या इसके शरीर पर मैं कुछ कर लूं, तो उसके पूरे शरीर पर, उसके पूरे शरीर फोड़ों से भर गए थे। और कितने समय तक वैसे आप इमेजिन करते हैं कि अगर एक दिन में जब हमें थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो हम बेचैन से हो जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है कि ये कब मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर मैं अच्छा महसूस करूंगी। जब हम अच्छे होते हैं हम घर से बाहर भी नहीं जाते, हम नॉर्मल काम नहीं कर पाते जो हम रोज करते हैं, नहीं करते क्योंकि हमारा हार्ट और हमारा शरीर हमें साथ नहीं देता। तो ऐसे ही विषय में जब मैं इस बारे में सोच, परमेश्वर ने मुझे उस बात को अगुवाई की कि चंगाई की सभा लेनी है, और इसलिए आज ये चंगाई की सभा हम आज ले रहे हैं कि परमेश्वर ने बताया कि जैसे ईयोग के जीवन में वो कठिनाई थी, वो परेशानी थी, लेकिन उसने परमेश्वर को हमेशा से धन्यवाद देते रहा कि परमेश्वर तू मुझे चंगा कर देगा, तूने मुझे लाइफ दिया, तूने मुझे जीवन दे दिया, तो तू मुझे जरूर से जरूर एक ना एक दिन को मुझे इस अवस्था से बाहर निकालेगा, तू मुझे चंगा कर देगा। तो इस वजह से वो ईयोग का जीवन जब हम देखते हैं, हमें एनकरेजमेंट मिलता है कि जब हम बीमार होते हैं, जब हमारे शरीर में कुछ भी अवस्था होती है, बीमारी दो तरीका की होती है, एक शरीर की बीमारी और एक मन की बीमारी। जब शरीर में बीमारी होती है, कहीं भी अगर कुछ दर्द होता है तो आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर जल गया, यहाँ पर मतलब कट गया है, मलम लगाते हैं, फोड़ा हो गया तो वहां पर मलम लगाएंगे, कुछ करेंगे। लेकिन जो दिल की बीमारी है, जो दिल में दर्द है, जो दिल में तकलीफ है, वो हम किसी को नहीं दिखाते, वो हमारे अंदर के अंदर ही रह जाती है। तो इनर हीलिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना शरीर का अच्छा होना। तो ये दोनों चीजें परमेश्वर आज दोनों चीजों के लिए परमेश्वर चंगाई दे रहा है कि कुछ शरीर भी हील हो रहे हैं और कुछ मन भी हील हो रहे हैं। आइए हम वचन को देखेंगे, दूसरा राजा 5वां अध्याय और 1 से 17। यहाँ पर एक कहानी है, दूसरा राजा 5वां अध्याय 1 से 17। यहाँ पर एक कहानी है नामान कोड़ी के विषय में आज हम सीखने वाले हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था नामान। वो राजा के जो अराम का राजा था, उसके राजा का सेनापति था, एक उसको सब वस्तुएं उसके पास में सब भली चंगी थी, सब कुछ था उसके पास, लेकिन वचन कहता है कि वह कोढ़ी था। देखो तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, कितने गाड़ियां हैं, कितने घर धन दौलत है, ये सभी से ज्यादा बहुत मायने रखता है कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ है कि नहीं। अगर तुम्हारा शरीर हेल्दी नहीं है तो इन सब चीजों का क्या ही मतलब, क्या लेकिन शरीर में डायबिटीज है, बीपी है और भी कोई कोई बीमारियां हैं, तो उन बगड़ों का हम करेंगे। आपके पास बहुत पैसे है, बहुत रखने के लिए बहुत मतलब गोदाम में भरे हुए, लेकिन शरीर अगर अच्छा नहीं है तो खा भी नहीं पाएंगे, तो उसका क्या ही मतलब है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नामान एक सरदार था, एक सूबेदार था, इसके पास सब कुछ था, और इस सब कुछ होने के बावजूद वचन कहता है कि ये कोढ़ था। एक कंडीशन है जिसमें कि ये इसको लेप्रोसी था, इसको कोढ़ था, और कोढ़ की वजह से उसके दिल में उसके वो नॉर्मल लोगों के अलग
वो अलग रिप्रेजेंट करता था, क्योंकि उस समय में कोड़ियों को साथ में रखा नहीं करते थे, उनसे खाना उस समय में क्यों, इस भी समय में भी जब लेप्रेसी हम बोलते हैं तो वो कंटेनियस डिसीज है, उसको हम हाथ मतलब उनको हाथ लगाना या फिर उनके चीजों को इस्तेमाल करना, वो अभी भी मतलब कहते हैं कि अभी भी इरेडिकेट नहीं हुआ है लेप्रेसी, अभी भी इंडिया में से है अभी भी। तो जैसे उस समय में वो कोढ़ी था, तो उसको उस वजह से उसके दिल में जो वो न्यूनगंड था कि मेरे जीवन में एक कमी है, मेरे पास सब कुछ है लेकिन क्योंकि मैं कोढ़ी हूँ तो मुझे चंगाई की जरूरत है। और इसके घर में एक उसकी जो वाइफ थी उसके लिए जब इजराइल अराम के राजा ने इजराइल पर आक्रमण किया और वहां से एक लड़की को लाए थे, बंदी बनाकर इजराइल की एक लड़की को लाए थे घर में, और वो नामान के घर में उसकी वाइफ को वो सर्व करती थी। तो जब उस लड़की ने देखा कि मेरा स्वामी को बता रही है, वो अपने स्वामी से कहती है कि मैडम अगर मेरे स्वामी अगर शमरोन में जाते और अगर इजराइल में जाते तो वो ठीक हो जाते, क्योंकि वहां पर भविष्यवक्ता है, वो ठीक करेंगे। और एक गुलाम की एक बात सुनकर, क्या आप मेरे साथ है कि एक गुलामी में एक लड़की है, जो छोटी सी लड़की है, वो लड़की की बात सुनकर नामान राजा के पास जाता है और राजा के पास जाकर कहता है क्योंकि मेरी दासी कह रही है कि इजराइल में भविष्यवक्ता है तो मैं वहां जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ। उसकी इच्छा थी कि बावजूद उसके सब रिसोर्सेस है उसके पास, लेकिन उसके जीवन में चंगाई की कमी थी, इसके लिए उसने उस गुलामी में जो लड़की है उसकी भी बात मानी। जब हम बीमार होते हैं, जब हम अवस्था में रहते हैं, जब शरीर में कुछ भी तकलीफ है, तो कोई हमें सलाह देता है यहाँ चले जाओ, यहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं, वहां चले जाओ, वो वहां पर जाएंगे, वो डॉक्टर महीने में एक ही बार है, वहां पर जाओ। जरूरी है, शरीर में चंगाई होना जरूरी है। इस वजह से हम भले कितना भी लंबा लाइन लगने दो, कितनी भी बड़ी अपॉइंटमेंट लगने दो, लेकिन हम वहां पर अपॉइंटमेंट लेके हम जाते हैं। नामान ने भी राजा के पास लेटर लिया कि मैं जाना चाहता हूँ। मैं ये कहानी आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो जिनको ये कहानी पता नहीं, लेकिन कुछ लोग बचपन से सुनते आए हैं नामान कोढ़ी की स्टोरी, लेकिन कुछ हमारे बीच में शायद ऐसे हो सकते हैं कि जिनको कहानी नहीं पता, तो इस वजह से मैं इस कहानी को बता रही हूँ। नामान ने राजा से एक लेटर लिया, एक सिफारिश का पत्र लिया, और वो इजराइल के राजा को मिलने के लिए गया, और उसने उसके साथ में कुछ रिसोर्सेज ले, उसके पास थे, धन दौलत था, उसके पास चांदी थी, उसके पास उसने 10 पोशाक लिए, और वो सब लेके इजराइल के राजा को मिलने गया, और इजराइल के राजा को लेके अपने आराम के राजा का लेटर दिखा रहा है, और आराम का और इजराइल का राजा लेटर पढ़ के देख रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि मेरा सूबेदार आ रहा है, मेरा सेनापति आ रहा है, इसको चंगा कर देना। तो इजराइल का राजा वो मतलब से इजराइल का वहां पर वचन कहता है कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र को फाड़े। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि आराम का राजा एक बंदी को मेरे सामने भेज रहा है और कह रहा है कि इसको चंगा कर दो, मैं कि कोई परमेश्वर हो जो मैं चंगा करूंगा। और ये शायद ये शत्रु की कुछ चाल है, उससे युद्ध करना चाहता है, इसलिए उसको भी ये कार्य कर रहे हैं, उसको भी कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ये उससे लड़े। और जब ये बात एलीशा ने सुनी, एलीशा परमेश्वर का भविष्यवक्ता इजराइल में थे, जब एलीशा ने इस बात को सुना कि राजा ने दुख से अपने वस्त्र को फाड़े, एलीशा नबी कहता है उसे मेरे पास भेज। अब कहानी शुरू होती है। ये सूबेदार नामान, इसको चंगाई चाहिए, इसके लिए इसने इसके पास के चांदी लेके, चांदी भी कैसे इतनी शादी शुदी नहीं, 340 किलो की चांदी थी उसके पास, 10 की का चांदी मतलब 340 किलो की चांदी लेके चल रहा है, 6000 टुकड़े सोना मतलब आज के तारीख में 70 किलो सोना लेके चल रहा है, और 10 पोशाक, 10 ड्रेस लेके, वो इतना सब कुछ लेके, रथ सवार लेके सब चल रहा है नामान। क्यों? उसको देखो, चंगाई की कीमत देखो कितनी,
मेरे साथ हो। वो उसके पास सब कुछ है लेकिन चंगाई नहीं है, इस वजह से वो सोना है, 340 किलो चांदी देने को तैयार है, 10 ऊंची पोशाक देने को तैयार है, इस वजह से कि मुझे चंगा कर दो भाई, मेरे पास बस एक ही बात की कमी है, बस ये कर दो मेरे लिए। और वो चाहता है इज़राइल बहुत आशा से, बहुत अपेक्षा से जा रहा है इज़राइल के राजा के पास, वो बहुत अपेक्षा से गए। हम भी कई बार डॉक्टर के पास जाते, बहुत अपेक्षा से जाते, इस डॉक्टर के पास तो मेरा काम बनना ही चाहिए, अगर इससे नहीं हुआ। काफी सारे, जैसे 12 साल की रक्तस्रावी स्त्री के विषय में कहा है कि उसने बहुत सारे वैद्य किए थे, बहुत सारे पैसे उसने अपने पैसे उस बीमारी के लिए डाले थे, लेकिन जब यीशु से उसकी मुलाकात हुई, वो सही वैद्य, हमारा हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु मसीह, जब उससे वो मिली, उसका 12 साल का रक्तस्राव उसी समय बंद हो गया। तो जब हम देखते हैं नामान के विषय में, जब वो एलिशा के पास जा रहा है, बहुत अपेक्षा से जा रहा है कि ये बड़ा डॉक्टर है, क्योंकि क्योंकि जो मेड सर्वेंट है उसने बताया था कि अगर वो भविष्यवक्ता के पास जाएगा तो मेरा स्वामी हील हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। बड़े मन से जा रहा है, पूरी उम्मीद लेके जा रहा है, पूरा जितना सब सामान है वो सब लेके जा रहा है। और जब वहां पर गया, उसने सोचा होगा कि एलिशा मुझे वेलकम करेगा, क्योंकि वो तो भविष्य लगता है, मैं सूबेदार हूँ, एक राजा का सूबेदार हूँ, मेरा बहुत ऑनर है, मेरा बहुत रिस्पेक्ट है, रुतबा है। मैं जब जाऊंगा एलिशा दौड़ के आएगा और देखेगा, हाँ आप वहां से आए, लंबे से आए, अच्छा ठीक है मैं आपके लिए दुआ कर देता हूँ, अच्छा मैं आपको हाथ रख के प्रार्थना कर देता हूँ, चंगे हो जाओगे। ये इतनी उसकी उम्मीद, इतनी बड़ी उम्मीद लेके वो चल रहा है कि एलिशा मुझे हाथ रख के प्रार्थना करेगा। कई बार हम भी जब बीमार होते हैं, हम हमारे परिस्थिति में, हमारी अवस्थाओं में, जब हम कई सारे लोगों के पास जाते हैं, प्रभु के दासों के पास जाते हैं, कहते हैं हमारे लिए दुआ कर दो, हमारे लिए हाथ रखकर प्रार्थना कर दो, और फिर ये होने के बाद वो कर भी देते हैं, लेकिन अवस्था बदलती नहीं, तो हम मायूस से हो जाते हैं। जब हम चंगे नहीं हो पाते तो हम मायूस से हो जाते, अरे इतना बड़ा दास है, इतने बड़े प्रभु के दास ने प्रार्थना कर ली, लेकिन मेरा तो रोग गया नहीं, मेरे लिए तो प्रार्थना कर ली, हाथ भी रख लिए, प्रार्थना भी कर ली और वचन भी दे दिए, लेकिन फिर भी मैं तो चंगी हुई नहीं, तो मायूस से हो जाते। नामान के जीवन में ये मायूसी आई। एलिशा ने एक इंस्ट्रक्शन को दिया, एलिशा ने गेहजी को भेजा और बोला उसको बोलो यरदन में जाए, 7 बार डुबकी लगाए और चले जाए घर। इतना सिंपल था, लेकिन क्योंकि उसने बड़ी उम्मीद लगाई थी, उसने बड़ी आस लगाई थी कि मेरी चंगाई अगर होनी है, अगर मेरा छुटकारा होना है, तो इसी फ्रेम में होना है। जब भी कभी हम परमेश्वर को एक फ्रेम में बंद करते हैं, जब भी कभी हम सोचते हैं इसने मुझसे प्रार्थना कर ली मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, कोई किसी ने मेरे लिए कुछ कर लिया तो मैं चंगी हो जाऊंगी, चंगा हो जाऊंगा, जब हम परमेश्वर को एक फ्रेम में बंद करते हैं तो मायूस से हो जाते हैं, क्योंकि हम रिसीव नहीं कर पाते। परमेश्वर के अलग तरीके हैं, उसके चंगा करने के अलग तरीके, उसके छुटकारा करने के अलग तरीके, उसके बात करने के अलग तरीके, उसके एनकाउंटर करने के अलग तरीके, परमेश्वर के अलग अलग तरीके हैं, अनगिनत तरीके हैं। शायद मुझसे आपसे नहीं करेगा, बात करता है परमेश्वर, सृष्टि से बात करता है परमेश्वर, परमेश्वर दासों के जरिए बात करता है, तरीके अनगिनत है, और जहाँ कोई रास्ता नहीं वही परमेश्वर है। लेकिन जब छोटी बुद्धि से जब परमेश्वर को प्रेम में बंद करते हैं तो हम मायूस हो जाते, कुछ भी नहीं पाते, हाथ में कुछ भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमने हमारी छोटी बुद्धि से सोचा कि कोई तो, कई बार मैं ऐसे थी कि जब मैं मीटिंग में जाती थी, मुझे और प्रभु के प्रचारक बड़े बड़े दास अच्छे इसके नाम लेते थे, शांति, सीमा, ऐसे नाम लेते थे, मैं अपने दिल में बोलती थी मेरा भी नाम चाहिए, मेरा भी नाम चाहिए, मेरा भी नाम चाहिए, नहीं होता, मायूस हो जाती, क्या पता मेरे लिए तो कुछ रहेगा ही नहीं, मेरे लिए तो कुछ योजना ही नहीं थी, आज का दिन मेरे लिए था ही नहीं, मायूस हो जाती। ना यहाँ पे मायूस हो,
और गुस्सा भी हो गया, उसको बहुत गुस्सा आया। ऐसे कैसे, मैं इतना लंबे से आया, मैं इतना सब लेके आया, किसके लिए लाया? दे देता ना। मैं ये चांदी सोना किसके लिए लाया, ये कपड़े किसके लिए लाए? ये प्रभु का दास, ये क्या है? वो उधर पर्वत पे बैठा हुआ है, नीचे भी नहीं आ रहा है, एक झोपड़ी में रह रहा है, मैं महल में रहता हूँ। आज अगर मैं इसे ये सब दे दूं, ये तो मेरे को बोल भी मेरे लिए प्रार्थना कर ले, मैं कितना मालूम माल हो जाएगा, पता है मैं कितना तैयारी कर रहा हूँ। नामान अपने दिल में गुस्सा हो गया, क्योंकि उसके मन में गुस्सा नहीं हो। कई बार हम भी परमेश्वर के साथ ऐसे ही होते हैं, हम भी बहुत शरारती बच्चों के समान हम गुस्सा हो जाते हैं, हम रिपेल करते हैं। हम क्या परमेश्वर कब से प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर ये घुटनों का दर्द जा ही नहीं रहा, कब से प्रार्थना कर रही हो, कितने लोगों ने प्रार्थना कर ली लेकिन मेरा घुटने का दर्द जा ही नहीं रहा। क्या परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता? तेरे को मेरा ध्यान नहीं है, तू मुझे देखता नहीं, बाजू वाले को चंगा कर रहा है, मुझे नहीं देख रहा। एक शरारती बच्चे के समान परमेश्वर के साथ में वैसे बर्ताव कर। नामान को बहुत गुस्सा आया और नामान बोला अभी कुछ नहीं, मेरे को नहीं चाहिए चंगाई मिलाई, मुझे ऐसे मिलना भी नहीं, मैं जा रहा हूँ घर वापस, मेरा महल अच्छा है, सब अच्छा है, मैं जा रहा हूँ वापस। रास्ते में जब वो वापस जा रहा है तो उसके कुछ सेवक है, वो सेवक बोल रहे हैं, स्वामी वो प्रभु के दास ने आपको ऐसा कौन सा बड़ा काम बोल दिया कि आप वो उतना कर नहीं सकते? अगर वो कुछ आपको बड़ा बोलता, जड़ी बूटी इधर जाओ, उधर से जड़ी बूटी लेके आओ, फिर 4-5 जड़ी बूटी जमा करो, फिर उसका काढ़ा बनाओ, फिर अपनी बॉडी पे लेप लगाओ और 7 दिन रखो और फिर बाद में धो लेना, अगर ऐसा सब करता तो करता नहीं क्या? करता था ना, है ना? करता था कि नहीं? जाके 7 बार डुबकी लगा लो तो क्या ही कर लो। प्रेज गॉड ऐसे दासों के लिए कि जो बुद्धि को खोलते हैं। और नामान ने सुना, वो बोलता भी, नामान बोलते हैं क्या हमारे देश में नदी नहीं, यरदन से तो अच्छा पानी है हमारे पास, हमारे हमारे एकदम अच्छा ब्लू कलर पानी, ग्रीन कलर पानी, एकदम साफ पानी है, ये बोल रहा था। लेकिन कुछ सेवकों ने उसकी बुद्धि को थोड़ा सा खोला। अब एक बात को मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, देखो परमेश्वर चाहता है कि आप चंगे हो जाए, परमेश्वर चाहता है कि आपकी अवस्था को बदले, परमेश्वर चाहता है कि आप जैसे आज सेव, लेकिन उसमें कंडीशन, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जरूरी है। अगर आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन आ रही, कोई परमेश्वर की इंफॉर्मेशन आ रही, अगर आप उसको रिसीव नहीं करे, अगर आप उसके मुताबिक नहीं चले, तो आप कैसे कैसे आपके ब्लेसिंग को कैसे पाओगे? यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आई थी, एलीशा ने आ जाओ 7 बार जाके यरदन में जाकर डुबकी लगाओ, है ना? मेरे साथ आप एक वचन को पढ़े, निर्गमन का किताब 16 का 26, निर्गमन की किताब 15 का 26, 15 का 26 पढ़े। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ध्यान से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक वही करे। एक मिनट, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर इजराइलियों को कह रहा है, बात को कह रहा है, इंस्ट्रक्शन से क्या दे रहा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, जो अभी आप लोग सुन रहे हो, मैं और आप, हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, तन और मन से सुन रहे हैं, ठीक है? और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। देखिए परमेश्वर की योजना क्या है, उसकी अपेक्षा क्या है कि जो उसकी दृष्टि में सही है वही करे। आगे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा कौन सी है? जो ये वचन है, जिस वचन को हम पढ़ते हैं, जिस वचन को हम सुनते हैं और उस पर चलते हैं, ये वचन है, उन पर अगर हम कान लगाते हैं और उसकी विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से
परमेश्वर का वचन कह रहा है, एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन आमीन। इस वचन की गहराई को समझे। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, आज हमारे पास जब परमेश्वर का वचन आ रहा है, वचन कहता है, ये इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए, ये इंस्ट्रक्शन हमारे लिए। आज भी ये वचन हमारे जीवन में पूरी रीति से पूर्णता से है। वचन क्या कह रहा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, उस पर काम लगाओगे, उस पर ध्यान करोगे, उस पर चलोगे, मनन करोगे, तो क्या होगा? मैं एक भी रोग तुम पर नहीं भेजूंगा। और इस दुनिया में जितने भी बीमारी है, कितनी भी बीमारी नहीं होगा, अनगिनत साइंटिस्ट रोज ही टेस्ट करते रहते हैं, रोज ही बताते रहते हैं, आज ये वायरस आ गया, अगर वो वायरस आ गया, अब ऐसा हो जाएगा, ये मरीज हो गए, वो मरीज हो गए। परमेश्वर का वचन जैसे 10 आज्ञाओं में एक 10 पीड़ाओं में एक पीड़ा थी मरी, है ना। जितनी भी बीमारियां हैं जिस वजह से डेथ होती है, वो सभी एक ही शब्द में है, मरी। हम कहेंगे इसमें डायबिटीज लिखा नहीं, इसमें तो रोड एक्सीडेंट लिखे नहीं, इसमें तो ये लिखा नहीं, इसमें तो वो लिखा नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन मरी कहता है। मरी मतलब जितनी भी बीमारी जिस वजह से डेथ होती है, वो सभी मरी में आ। परमेश्वर का वचन आज कह रहा है कि इसमें से एक भी नहीं दूंगा, इसमें से एक भी नहीं दूंगा। ये जो 10 पीड़ा है, जो 10 पीड़ा ऐसे ही नहीं दिए है, 10 पीड़ा बताते हैं हमें, अवस्था को दिखाते हैं। जब फोड़े फुंसी आते, उनको भी फोड़े आए थे। मेंढक को दिखाते हैं तो मेंढक दरिद्रता को दिखाते हैं। ये परमेश्वर का वचन जब हमारे पास आता है, इसमें कुछ बातें छिपी हुई है। क्यों कोई और जानवर नहीं आए? वही जानवर है। जो 10 पीड़ा बताई गई है, उसमें से एक आखिरी पीड़ा जो 10वीं, जो पहलोटों को मरने वाली, उसको छोड़ने के बाद 9 पीड़ा, ये बहुत सारे अनगिनत जो भी चीजें हमारे जीवन की अवस्था है, उनको दिखाती है। अगर हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, उसके ऊपर मनन करते रहेंगे, तो अनुवाद 28 1 से 14 में जितने आशीष है, वो सभी आशीषों के हकदार हम बनते हैं। क्या मेरे साथ? नामान को इंस्ट्रक्शंस आए, जाओ यरदन में जाकर 7 बार डुबकी लगा। नामान ने आज्ञा को माना। अगर वो उस दिन नहीं मानता, अगर वो उस दिन कहता मैं क्यों करूं और मैं दास का क्यों सुनूं, तुम लोग सेवक लोग हैं, तुम लोग कुछ भी बोलते हो, मेरा एक ओहदा है, तो उसने मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया, मैं क्यों सुनूं उसका बात। कई बार परमेश्वर का दूत हमारे करीब आता है, हमें चंगाई देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमारी अवस्था को बदलने के लिए, लेकिन हम नामान के जैसा रहते हैं। हम सिद्धि हो जाते, हम समझ ही नहीं पाते इंस्ट्रक्शंस को। क्या मेरे साथ? परमेश्वर से मांगे कि प्रभु जब भी तेरा और मेरा आमना सामना होए, मैं समझ पाऊं कि तूने मेरे लिए क्या लाया है। आप मुझे बाईपास करके ना चले जाए, यहोवा का दूत मुझे बाईपास करके ना चले जाए। मैं हर समय मेरी नजर आप पर लगी रहे कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हो। आप मेरे लिए चंगाई ला रहे हो, आप मेरे लिए छुटकारे ला रहे हो, आप मेरी अवस्था को बदल रहे हो, आप मेरी कमी घटी निकाल रहे हो, लेकिन मैं जानने तो पाऊं कि मेरे लिए इंस्ट्रक्शंस क्या है। हर एक आज्ञाकारिता के बाद में ब्लेसिंग है। हर एक जो आज्ञा आप पालन करते हो, परमेश्वर के नियम को फॉलो करने के बाद एक एक ब्लेसिंग हर समय में। जब हम यहाँ पर चलते हैं, ये जिंदगी के सफर में जब हम चल रहे हैं, जैसे हमारा जीवन है वैसे ही हमारी ब्लेसिंग्स है। अगर हम परमेश्वर के सामने अगर सही नहीं है, हमारे लिए वो ब्लेसिंग रुकी है। नामान के लिए भी अगर नामान नहीं सुनता, उस समय तो नहीं सुनता, तो वो कभी चंगा नहीं होता। नामान ने सुना और सचमुच जो उसका सेवक था, उसने उसको उस बुद्धि की बातों को बताया। कई बार हमें भी लोग बुद्धि की बातें बताते हैं। बुद्धि की बातें हमें परमेश्वर का वचन बताता है। बुद्धि की बातें हमें प्रभु के दास बताते हैं। हमें सुनना है। हम कैसे सुनते हैं?
अगर हम सही से सुनेंगे नहीं तो हम मानेंगे नहीं, और नहीं मानेंगे तो हमारी ब्लेसिंग को नहीं पाएंगे। नामान ने सुना। क्या आप आज वचन को सुन रहे हैं? बुद्धि की बातें, इंस्ट्रक्शंस जो हमारे जीवन में लाती है, वो हमारे लिए ब्रेक थ्रू को लाती है, वो हमारे लिए अनुग्रह को लाती है, हमारे लिए दरवाजों को खोलती है। नामान के लिए भी एक दरवाजा रुका था यरदन नदी के किनारे, और नामान ने सुना और गया, और पहली डुबकी और दूसरी डुबकी और तीसरी डुबकी और चौथी डुबकी, शायद उसके दिल में आया होगा कुछ भी तो नहीं हो रहा है, डुबकियां में डुबकी लगा रहा हूँ, डुबकी में डुबकी लगा रहा हूँ, अभी भी नहीं, हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी और 3 कर लेता हूँ, 5वीं डुबकी, 6ठी डुबकी। अब पूरे मन से, पूरे से उसकी पूरी उम्मीद लगी उस पे कि 7वीं डुबकी अभी आखिरी है। क्या मैं ऐसे ही जाऊंगा? क्या मैं ऐसे ही निराश होके जाऊंगा? क्या मुझे करना चाहिए? क्या मुझे छोड़ना चाहिए? कई बार हम भी ऐसे ही है हमारे जीवन में, जब हम फेलियर को जाते हैं हम सोचते हैं अब बस हो गया, नहीं करेंगे, और शायद वो आखिरी डुबकी है, शायद वो आखिरी मौका हमारे ब्लेसिंग को पाने का, शायद वो आखिरी समय, आखिरी कुछ तो ऐसा रहता है कि उसके परे आपका ब्लेसिंग है, आपका वाचा का देश है, आखिरी आखिरी डुबकी। नामान ने आखिरी डुबकी बहुत उम्मीद से गया पानी में, और जब बाहर आया, ओ माय गॉड, उसका शरीर पूरा बच्चे के समान, सारा कोड यीशु के नाम से निकल गया। आप सोचो कि मेरे सामने की उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कितने साल उसने वो ये इस दिन के लिए, इस समय के लिए उसने कितने तो आंसू बहाए होंगे, कितनी मिन्नतें की होंगी, कितने डॉक्टर के पास गया होगा, कितना तो कुछ किया होगा उसने, और सॉल्यूशन बस ये 7 डुबकी में था। कई बार जब वो लड़की, मैं सोचती थी इस लड़की को परमेश्वर ने बंदी बनाकर इस नामान के घर में लेकर गया, अगर वो लड़की सोचती थी क्या परमेश्वर बंदवाई में लेके आया, अच्छा खासा मैं मेरे पेरेंट्स के साथ थी, अच्छी खासी मैं वहां पर अच्छा लाइफ था, मेरे को बंदी बनाकर इस नामान के घर में लाया परमेश्वर। हम जहां कहीं है परमेश्वर की योजना में है। आप ये कभी बात ना भूलना, आज आप कहीं भी, अगर आज यूसुफ के समान गड्ढे में है तो भी धन्यवाद देना। अगर आज आप ये नामान के घर की जो ये लड़की है जो बंधुआई में है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके जरिए परमेश्वर इतना अद्भुत काम कर रहा है। एक सूबेदार को चंगाई का रीजन बनी ये लड़की। हर एक ब्लेसिंग के पीछे एक पेड़, एक एक दाम चुकाना पड़ता है। लड़की ने दाम चुकाया। चंगाई किसको मिली? नामान। अगर ये लड़की सोचती मैं क्यों बताऊं, सड़ने दे ऐसा ही, मेरा क्या जा रहा है, ये तो हमारे शत्रु के लोग हैं, ये हमको बंदी बना के लेके आए, हम कड़वे थे। कई समय हम कई बार कड़वे ही रह जाते हैं और कड़वे ही मर जाते हैं। सोचो ये लड़की ने कड़वी नहीं हुई, इसने इसकी अच्छाई इसके घर से जो लेकर आई थी, इज़राइल के घर से जो लेकर आई थी, अपने माता पिता की शिक्षा को जो लेकर आई थी, इसने अपने स्वामी के घर में भी वही कंटिन्यू किया, और इस वजह से उसका स्वामी का छुटकारा हो गया। क्या आप किसी के जीवन में छुटकारे का रीजन बनना चाहते हैं? वही करते रहे जो वचन कहता है। आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं, फिर भी वही करते रहे जो वचन कहता है। परमेश्वर को थामे रहे। एक ना एक दिन परमेश्वर आपके जीवन से बड़े बड़े कामों को करने वाले, जैसे इस लड़की के जीवन से नामान ने एक चंगाई को पाया। हम जब नामान के जीवन को देखते वो बहुत खुश हो गया, और इतना खुश हो गया जितना समय वो प्रभु के दास के प्रति कड़वा था, ये तो आया ही नहीं मुझे मिलने के लिए, अब झट से वहां से उसके पर्वत से लेकर यरदन नदी तक जितनी दूरी थी उससे डबल स्पीड में
वो परमेश्वर उस दास के पास दौड़ा कि हाँ मैंने चंगाई को पाया है, मैंने आपने जैसे बोला मैंने वो किया है, मैंने मेरे रिवॉर्ड को पाया है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने मुझे वो करने लगा, इसलिए मैंने उधर जाकर वो किया, मैंने आज्ञा को फॉलो किया और मैंने मेरे रिवॉर्ड को पाया है। और परमेश्वर का वचन कहता है एलीशा ने उससे कुछ भी लिया नहीं। उसने ऑफर करना चाहा कि ले लो मैंने आपके लिए ये लिया है, लेकिन जो चंगाई क्यों नहीं लिया? क्या आप समझते हो कि एलीशा ने क्यों नहीं लिया होगा? क्यों? उसके पास वो तो हक था ना, उसका उसका हक था। अगर उसने या परमेश्वर प्रभु का दास अगर एक शब्द को बोलता है और चंगाई मिलती है और वो लोग उसको ऑफरिंग देने को आ रहे तो वो तो हक है ना प्रभु के दास का। लेकिन एलीशा ने वो हक वो ऑफरिंग नहीं लिया क्योंकि एलीशा समझता था चंगाई वहां से आई है, चंगाई स्वर्ग से आई है, चंगाई यहोवा राफा की ओर से आई है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, मैं केवल एक जरिया हूँ कि जो प्रभु का वचन सुन के लोगों तक पहुंचा रहा हूँ ताकि वो छुटकारा पाए, वो चंगाई पाए। मैं पैसे के लिए सेवकाई नहीं कर रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है एलीशा कि मैं पैसे के लिए चंगाई को नहीं दिया, मैंने तेरे पैसे के लिए या तेरा ऑर्डर देके या तू जो भी है जिस राजा का लेटर लेके आया है इस वजह से तुझे ये चंगाई नहीं मिली है। चंगाई तुझे इस वजह से मिली क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तू गवाह बने, तू गवाह बने, तू उसका गवाह बने जिसने तुझे चंगाई दी है। आगे हम वचन को जब आप घर पे जाकर इसको पढ़ना, नामान कहता है कि क्या मैं थोड़ी सी मिट्टी यहाँ से ले जाऊं कि मैं अपने देश में जब मैं जाऊंगा अब तो मैं कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करूंगा। इसने जो चंगाई पाई है इसने अपने शरीर की चंगाई उसके साथ में अपने मन की भी चंगाई, उसने अपने मन में उद्धार को ले लिया, उसने अपने मन में उद्धार पाया कि किसने? इस्राएल के जीवते परमेश्वर जिसके लिए मैं अपने देश से आराम से लेकर इस्राएल में आया, जिस चंगाई को पाने के लिए आया, मैंने जीवते परमेश्वर को पाया है। और वो गवाही लेकर वो वापस आराम को लौटता है। इस वजह से एलीशा ने उसका ऑफरिंग को लिया नहीं क्योंकि चंगाई यहोवा की ओर से आई। अगर उसने वो ऑफरिंग को लिया होता एलीशा ने आज के समय में, अगर उसने ऑफरिंग को लिया होता नामान अपने देश में चला जाता, अपने देश में गवाही को क्या बोलता? हाँ जो तुम बीमार है एक काम करो, इजराइल में उस पर्वत पे एक भविष्यवक्ता बैठता है, साथ में कुछ तुम्हारे रिसोर्सेस ले जाओ, वो चंगा कर देगा, उसको दे देना, ऑफरिंग दे देना। रॉन्ग एग्जाम्पल सेट होता। इस वजह से एलीशा ने उसके पास से कुछ भी नहीं लिया। और जब हम आगे देखते हैं कि गेहजी ने जब उसको पाना चाहा, जब वो गेहजी ने गलत तरीके से, गलत इंटेंशन से झूठ बोलकर प्रभु के दास को झूठा ठहरा कर जब उसने वो सामान को पाना चाहा तो प्रभु के दास ने उसे बोला कि तूने तेरे लिए क्या लिया? नामान का कोट तेरे और तेरे वंश पर बना रहेगा। जो चीज प्रभु के दास ने नहीं ली तो प्रभु के दास ने भी नहीं लेनी चाहिए। क्या मेरे साथ? उसने अपने स्वामी को, गेहजी ने अपने स्वामी को बाईपास करके जाके ब्लेसिंग को लेना चाहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ जब भी कभी आप अपने स्वामी, अपने प्रभु के दास को जब आप बाईपास करके जाकर कुछ और करना चाहते हैं तो उसमें ब्लेसिंग नहीं होती। आधीनता में हमेशा से ब्लेसिंग होती है। गेहजी अगर आधीनता में रहता तो शायद एलिया का अभिषेक एलीशा को दुगना मिला, एलीशा का अभिषेक शायद गेहजी को 4 गुना मिलता अगर वो अधीनता में रहता। लेकिन उसकी मनसा अच्छी नहीं थी और इस वजह से उसने कुछ भी नहीं पाया। और रिटर्न में क्या पाया? नामान का कोट, किसी और का शाप उसको मिला, किसी और की बीमारी उसने ली। इतने लंबे से आराम से नामान चंगा होने के लिए आया और इतने लंबे से नामान अपना बीमारी गेहजी को देकर
क्योंकि उसकी इच्छा है ना। क्या आप बात को सीख रहे हो? जब भी परमेश्वर आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस को भेजे, जब भी परमेश्वर स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचनों के द्वारा, कुछ भी एक वचन भी जब रेमा वचन हमारे जीवन में आता है, हमारी अवस्था को बदलने का काम होता है। कभी भी हल्के में नहीं लेना, कोई भी इंस्ट्रक्शंस हल्के में नहीं लेना। कभी भी ऐसा नहीं समझना कि ये मीटिंग मेरे लिए नहीं है, ये मीटिंग मेरे लिए नहीं है, ये वचन मेरे लिए नहीं है। क्या पता कि जब हम रिसीव करते हैं हम बड़े आशीषों के हकदार होते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 7 ये जो नंबर है कि वो कंप्लीटनेस को दिखाता है। 7 नंबर पवित्र शास्त्र में कंप्लीटनेस, होलनेस को दिखाता है। जब नामान ने 7 बार डुबकी ली, क्यों 7 बार डुबकी लगाने के लिए ली? क्योंकि 7वें बार जब वो बाहर आया, जब वो पानी से होकर जब वो बाहर आया, उसका शरीर नया बन गया। ये हम कैसे हम इसको कैसे रिलेट करते हैं? जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम हमारे पापों से, जो हमारे पाप है, हमारे शाप है, हमारे घाव है, हमारे अंदरूनी चोटें हैं, उन सबों को जब हम यीशु मसीह के साथ पानी में डुबाते हैं, जब हम यीशु में डूबते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, और जब हम ऊपर उभरते हैं, हम मसीह में नई सृष्टि बनकर उभरते हैं। नामान जो नया हो गया, 7 बार उसने डुबकी लगाई और 7वें बार जब वो ऊपर आया, उसका शरीर नया सा हो गया। वैसे ही हमारा जीवन, जब हम यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं, हम मुंह से कबूल करते हैं कि हाँ यीशु आप मेरे उद्धार करता है, मन में विश्वास नहीं होते, हाँ मैं आप पर विश्वास करती हूँ, क्या मेरे लिए आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए उठा लिए गए, मुझे लेने के लिए आने वाले हो। जब हम ये विश्वास करते हैं, ये विश्वास का प्रतीक जो बपतिस्मा है, हम बपतिस्मा लेते हैं, हम मसीह में नई सृष्टि बन गई है। जैसे नामान नई सृष्टि बना, हम भी यीशु में नई सृष्टि बनते जाते हैं। और इस वजह से बपतिस्मा कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जाओ, जगत के कोने पर जाओ और मेरे नाम से सुसमाचार सुनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मे दो और चेले बनाओ। ये जरूरी है। तो हम सीख रहे हैं, चंगाई के विषय में सीख रहे हैं कि जब परमेश्वर का वचन जब हमारे करीब आता है, तो वो हमारे लिए अच्छाई को लाता है, हमारे लिए करेक्शन को लाता है, हमारे लिए भलाई को लाता है, हमारे लिए आनंद को लाता है, शांति को लाता है, हमारी चंगाई को लाता है, छुटकारे को लाता है। परमेश्वर का वचन ही, अब जब आप वचन सुन ही रहे हैं, आपके शरीर की सारी बीमारियां इसी समय निकलती जा रही है। जब वचन सुनते हम कहते हैं कि यहाँ पर हम विश्वास करते हैं, यहाँ कलीसिया में इब्रानियों 1:14 के हिसाब से सेवा टहल करने वाली आत्माएं घूम रही है और आप सबों को छू रही है, छू रही है। वही आपके शरीर में या आपके मन में जो भी तकलीफ है, आप जानते हो और केवल परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है कि आपके सर में तकलीफ है या पेट में तकलीफ है या और किसी जगह पर जो आज परमेश्वर का आत्मा को छू रहा है। आज यहाँ पर स्वर्गदूत जो मिनिस्टर स्वर्गदूत भेज रहा है और हमको छू रहा है। इस समय रिसीव करें, अपनी चंगाई को रिसीव करें, अपनी चंगाई मैंने भी आप पर विश्वास किया है, मैंने भी यीशु मसीह पे विश्वास किया है। यीशु मसीह जैसे चंगे करते हुए यीशु मसीह का वही सामर्थ, वही पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है। वचन पढ़ते हैं, Acts chapter 10:38 हम वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 38 वचन। परमेश्वर
इसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि वह भलाई करता और जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। आज परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मौजूद है और यीशु मसीह का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ यहाँ पर मौजूद है। आप एक दूसरे को ना देखें, किसी के ऊपर ध्यान ना दे और अपने साथ परमेश्वर की नाते को ठीक करे। अगर आपके जीवन में कहीं भी नामान के जैसा अगर कहीं भी घमंड है, कहीं भी चिड़चिड़ाहट है, कहीं भी अगर आपने परमेश्वर इसी समय क्षमा मांगे, इसी समय उससे फिरे, वापस फिरे और परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ध्यान दे। परमेश्वर की जो बातें, जो वचन आपके पास आता है उस पर ध्यान दे। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मेरी बातों को सुनोगे, यदि तुम मेरी बातों पर चलोगे, तो जितने रोग मिस्रियों पर आए थे उसमें से एक भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। यहोवा राफा के नाम से इसी समय चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। मैं चंगाई की घोषणा करती हूँ। मैं यहाँ पर इस समय में मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन परमेश्वर छू रहा है, इसी समय छू रहा है। जहाँ कहीं भी तकलीफ है वहां पर हाथ रखे, स्वर्गदूत आपको छू रहे हैं इसी समय। हालेलुया। रिबेरियाम दोरे के रेबेरी है, रिबेरियास को रहन ते रेबेरी आप शखे बारा हम को रेबेरी है, ते रेबेरी है। रिसीव करे। नहीं चुक दे पाए ये भूख इससे सवाल ओ चुकी हो इस समय जो Yes, Lord Jesus. Hallelujah. ये संसार में प्रभु ऐसे भी जिनके हम नाम भी नहीं जानते, लेकिन आपका वचन जो कहता है कि हर एक वो बीमारी, हर एक वो मरीज जो मिस्रियों पर आई थी उनमें से एक भी हमारा पोर्शन नहीं है। हम विश्वास करते हम इस्राएली है। यीशु के लहू के द्वारा और वचन के द्वारा हम चंगे हो गए हैं। हम विश्वास करते हम चंगे हो गए हैं। अपने आप को जांचे, अपने हाथ अपने ऊपर जहाँ कहीं भी तकलीफ है, receive your miracle right now. And I receive in the name of Jesus. रिबेरी हम दो रिबेरी है बेरी हम दो रिबेरी परमेश्वर का आत्मा कहता है ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। आप छूने जाते इस शरीर की सारी तकलीफें यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। आपके दिल में जितने दर्द है जो नासूर बन चुके हैं किया अपने दिल के लोगों के लिए कड़वाहट को रखी है और उस वजह से बीमारियां आती है। वो आज अपनी कड़वाहट को ना रखे। धन्यवाद परमेश्वर। तब आप आपके लहू से धो देना प्रभु। यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति को, ऑनलाइन सुनने वाले हर एक व्यक्ति को, जब भी कभी सुने प्रभु जी, सेम ग्रेस में, सेम ग्रेस, सेम ब्लेसिंग में, सेम छू लेना राजा। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आपने ऐसा कर दिया इसलिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। बैठे बैठे अपने स्थान पे बैठे। आइए मेरे साथ आगे हम आगे और एक वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित समाचार उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 8 वचन तक। जैसे नामान ने अपने जीवन में एक चंगाई को पाया, मैं और एक विषय में आपके पास आना चाहती हूँ कि जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 1 से 8 वचन। यहाँ पर एक 38 साल से बीमार है एक व्यक्ति, 38 साल से उस बेतसदा के कुएं के करीब बैठा हुआ है और वो अपनी चंगाई के लिए
वेट कर रहा है कि कब मेरी चंगाई आएगी। और कोई तो स्वर्गदूत आएगा, क्योंकि वहां पर वैसा था, स्वर्गदूत आता था और पानी को हिलाता था, और जो कोई पहले जाएगा तो वो चंगा हो जाएगा। और ये एक व्यक्ति है जो 38 साल से वेट कर रहा है। 38 साल बहुत होते हैं। 38 साल एक ही अवस्था में बैठ के, एक ही अवस्था में बैठा हुआ है, एक ही अवस्था में वेट कर रहे हैं, कब मेरा चमत्कार होगा, चंगाई मिलेगी, कोई तो मुझे आए, कोई तो मुझे उठाकर ले जाए, कोई तो मुझे पहले पानी में भेजे। क्योंकि उसका ध्यान स्वर्गदूत पर था। उसका ध्यान उस स्वर्गदूत पर था, जो स्वर्गदूत कभी तो आता था और पानी हिलाता था, और कोई और ही उसके पहले चला जाता था। लेकिन एक दिन आया उसके जीवन में, यीशु मसीह का एक मुलाकात उसके जीवन में हुई। यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? सोचो, ये शब्द, ये सवाल उसके लिए कितना मायने रखता है। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में 38 साल से वेट कर रहा है जिस चीज का, उस सामने से अगर कोई उसे पूछे क्या तू चंगा होना चाहता है, उसके मुंह से क्या निकलता है? क्या मैं ऐसे ही यहाँ बैठा हूँ? एक सोचो कि अगर कोई अपने को अपनी अवस्था से पूछेंगे, हम कैसे जवाब देते हैं? क्या मैं यहाँ पे क्यों खड़ा? इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं, इसलिए आए, चंगाई के लिए तो आए ना। तो समझता नहीं है क्या हमने उसी के लिए तो बैठे हैं इधर? लेकिन इस व्यक्ति ने बोला, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ, क्योंकि उसने देखा कि यीशु मसीह सामने खड़ा है। इतने दिन वो स्वर्गदूत के ऊपर ध्यान लगा के था कि स्वर्गदूत आएगा, कोई तो मेरी मदद करेगा और मुझे लेके जाके उस पानी में डालेगा। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, स्वर्गदूत तब तक हाथ नहीं लगाते जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की मर्जी के बगैर स्वर्गदूत हमें हाथ नहीं लगा सकते। अगर ऐसा होता तो बेथसेदा में सभी लोग चंगे हो जाते। स्वर्गदूत को पानी में हिलाने की क्या जरूरत थी? स्वर्गदूत तो हाथ ही लगा के सवाल कर देता ना, आज तेरी बारी है, कल तेरी बारी है, मंडे को आ जाना, कल तुझे छू लूंगा, बाद में आ जाना, मैं तुझे छू लूंगा। ऐसा हो सकता था, लेकिन स्वर्गदूत के लिए सिर्फ इतना ही अल्लाह था कि वो पानी को हिलाए, और जब वो पानी को हिलाए तो कोई भी अंदर जाए तो वो चंगाई पाए। तो इसका मतलब है स्वर्गदूत आपको चंगाई नहीं लाते, परमेश्वर का वचन जब स्वर्गदूत सुनते हैं वो चंगाई देते हैं। क्या फर्क समझ रहे हो? स्वर्गदूत आपको चंगाई नहीं लाते, परमेश्वर का वचन स्वर्गदूत सुन के वो चंगाई को देते हैं। जब यीशु मसीह ने उसे बोला, उठ खड़ा हो, और अपना क्या लिखा है वहां पर वचन पढ़ेंगे हम, घाट उठाकर चलने लगा। यीशु ने उससे कहा, हाँ, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। हाँ, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। परमेश्वर का वचन जैसे कहता है, उठ उठ। उठ का मतलब है अपनी अवस्था से उठ, कोई और नहीं उठाएगा, हमें उठना है। हमें हमारी अवस्था से, हमारी चीजों से, हमारे जो भी परिणाम है उसमें से हमें उठना है, और अपनी जो रिसोर्सेस है उसे उठाने हैं, वचन को हमें उठना है। हम बीमारी में, हम पाप में नीचे धंसते जाते हैं, उठ नहीं पाते। हम सोचते हैं कोई आएगा, कोई हाथ देगा और तब हम उठेंगे। ये व्यक्ति भी वेट कर रहा है, ये व्यक्ति भी वेट कर रहा है। शायद आज आप और मैं, हम इस समय तक शायद कुछ चीजों के लिए वेट करते होंगे, लेकिन जब परमेश्वर आता है, जब यीशु मसीह हमारी अवस्था में आता है, जब यीशु मसीह हमारी परिस्थिति में आता है, जब यीशु मसीह हमें छू लेता है, जब वो आता ही है हमारे जीवन में, हम हमारे चमत्कार को पाते हैं। ये व्यक्ति सीधा 38 ईयर्स वाली जगह पर बैठा था, सोचो वो एक क्षण में उठ के खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। क्या आप विश्वास करते हो? अगर एक व्यक्ति जो 38 साल से उठा नहीं है, वो व्यक्ति अगर चल फिर सकता है, तो हमारी अवस्था तो बहुत ही अच्छी है। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, क्यों यहाँ पर 38 साल का जिक्र है। जब इजरायली लोग जब मिस्र से निकले, वो लोगों ने 38 ईयर्स, 38 साल उन्होंने जंगल के रास्तों को काटा, गोल 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 घूम रहे हैं, 38 साल से घूम रहे थे। लेकिन जब यहोशू खड़ा हो गया,
जब उनकी जनगणना की गई उसके बाद में उन्होंने प्रॉमिस लैंड को पाया। जब यीशु मसीह 38 इयर्स के या 48 साल के व्यक्ति के पास आए, उसकी अवस्था बदल गई। जब इस्राएली लोग जो 38 साल से अरण्य में चल रहे थे, जब गोल गोल घूम रहे थे, जब फिर से एक बार उनको ड्यूटरोनॉमी का चैप्टर जब हम पढ़ते हैं कि अनुवाद में जो जो परमेश्वर ने उनके साथ में किया उस सब बातों को बताया, उन्होंने विश्वास किया। क्योंकि वचन अनुवाद ड्यूटरोनॉमी 2:14 में बोलते हैं कि पुरानी पीढ़ी मर गई थी और सारी पीढ़ी इस्राएली लोगों के जो पुराने लोग जो कुड़कुड़ाने वाले लोग थे वो सब वहीं पे मर गए। और नई पीढ़ी जब आई, नई पीढ़ी को जब प्रॉमिस लैंड में जाना था, फिर एक बार वो 10 आज्ञाएं, वो पार्टियां और परमेश्वर ने जो जो उनके सामने किए वो सब बताना पड़ा। मूसा को बताना पड़ा, यहोशू को बताना पड़ा, तब जाके उन्होंने प्रॉमिस लैंड को काबिज किया। वैसे ही ये 48 वर्ष का व्यक्ति जब यीशु मसीह के करीब आया, जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हो गई, उसका जीवन बदल गया। आज परमेश्वर का आत्मा हमसे कह रहा है, आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर परमेश्वर की प्रेजेंस, जो हमने वचन पढ़ा प्रेरितों के काम 10:38, यीशु मसीह के साथ जो सामर्थ थी, यीशु मसीह के साथ जो पवित्र आत्मा था, आज वो हमारे साथ में, हमारे बीच में है। हमारी अवस्था को बदलने वाला वही पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है। अपने आप को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में दे दे, पवित्र आत्मा को अपने आप को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में दे दे, छू लेने दे, छू लेने दे। और परमेश्वर से कहे कि मुझे छू, मुझे चंगा कर, मुझे यीशु के लहू से मुझे धो, जैसे दाऊद कहता है कि मुझे धो, ऊपर से मेरा मल निकाल और मुझे बर्फ के समान शुभ्र बना दे। वैसे ही आज हमारी भी दुआ ये है, परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित हर एक को छू ले राजा, हर एक अपराध, हर एक पापों से, हर एक शापों से यीशु के लहू से धोकर शुद्ध, जैसे नामान को शुद्ध किया प्रभु, जैसे ये 48 वर्ष के व्यक्ति को आपने चंगाई दे दी, आज हम भी हमारे जीवन में, हमारे उस चंगाई को, वो डिवाइन हेल्थ को हम रिसीव करते हैं। और प्रभु जी, जो आज की दुनिया में जो मरी है परमेश्वर, जो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जो कैंसर है, और परमेश्वर जो वंश परंपरागत चलते आई बीमारी जो हमारे पूर्वजों को थी, हमारे बाप, एक भी उसमें से एक भी हमारा हिस्सा नहीं, हम डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर, वो खुदा हमारे सर से लेकर पैरों के नाखूनों तक यीशु का लहू लगाते हैं। जैसे हम बेटे को मारने के बाद प्रभु चौखट पर यीशु का लहू लगाता था, बेटे का लहू लगाता था, दूध बाईपास करता गया। और प्रभु जी, हम पर भी हम यीशु का लहू लगाते हैं, यीशु के लहू की मोहर लगाते हैं। ये शरीर, ये हमारा जो शरीर है का मंदिर है, इसमें कोई भी बीमारी रह नहीं सकती। हम यीशु के नाम से घोषणा करते हैं, ये मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वास करते हैं, और ये शरीर परमेश्वर के महिमा के लिए है। इसमें कोई भी बीमारी वास नहीं कर सकती, भले छोटी सी छोटी क्यों, बड़े से बड़ी बीमारी भी क्यों ना हो, शरीर में रह नहीं सकती यीशु के नाम में। आज हम यहोवा राफा के नाम से पूरी चंगाई को रिसीव करते हैं हमारे जीवन में, हमारे मनों में, हमारे दिलों में, हमारे शरीर में, हमारे प्राण, आत्मा और शरीर में यीशु के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा चंगाई को रिसीव करते हैं। ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना परमेश्वर आपको आशीष